दोस्तों, विशाखापट्टनम में आज जो क्रिकेट का महाभारत देखने को मिला, उसने पूरे देश में रोमांच की लहर दौड़ा दी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया जिस जोश और जज्बे के साथ मैदान पर उतरी, वह साफ बता रहा था कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, गौरव, जवाब और जुनून का संग्राम है। शुरुआत की गेंदों से ही रोहित शर्मा की बादशाहत और यशस्वी जायसवाल की युवा आग ने अफ्रीकी गेंदबाजों को हिला दिया। पावर प्ले में भारत का हमला इतना तेज था कि ऐसा लगने लगा मानो एक टीम हमला कर रही है और दूसरी सिर्फ बचने की कोशिश। रोहित की रेशमी टाइमिंग और विराट कोहली की बेहतरीन शॉट प्लेसमेंट ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि हर छक्के के बाद अफ्रीकी गेंदबाज बस हैरान होकर एक दूसरे को देखते रह गए, मानो पूछ रहे हों, अब इसे कैसे रोके। हर ओवर में चौकों छक्कों की दहाड़, स्टेडियम में दर्शकों की गर्जना और उस गूंज में सिर्फ एक ही आवाज, भारत, भारत, भारत। मध्यक्रम भले थोड़ी देर के लिए हिला, लेकिन जैसे ही कप्तान केएल राहुल मैदान पर आए, पूरी पारी का रफ्तार ही बदल गई। राहुल ने आते ही अपने क्लासी और आक्रामक खेल से दर्शकों को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। उनका हर स्ट्रोक बता रहा था कि टीम इंडिया दबाव में नहीं, बल्कि और ताकत के साथ वापस लौटी है। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक संदेश था, टीम इंडिया कभी हार नहीं मानती और लौटे तो और ज्यादा खतरनाक होकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि रोहित, विराट और राहुल की इस तूफानी तिकड़ी ने कैसा धमाका किया, किसने कितने चौके छक्के लगाए और भारत ने स्कोरबोर्ड पर कितना विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल, आपकी नज़र में असली किंग कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नज़ारा देखने को मिला, वह किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर उतरी, पूरे स्टेडियम में ऐसा माहौल बना मानो खिलाड़ी किसी खास मिशन पर आए हों। कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला शुरुआत से ही सोने की तरह चमकने लगा। पिच बल्लेबाजों के लिए सपने जैसी थी, हल्की उछाल, बेहतरीन कैरी और गेंद बल्ले पर लगते ही वह खूबसूरत टंकार की आवाज़। इस सब ने दर्शकों को पहले ही ओवर से समझा दिया कि आज रन बरसने वाले हैं। भारत की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने की और दोनों ने पहले ओवर में ही दिखा दिया कि वे किस मूड में खेलने आए हैं। रोहित अपने क्लासिक स्ट्रोक्स, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक से रन जोड़ते रहे, जबकि यशस्वी हर गेंद को मिडल में लेते हुए शॉट्स को पावर दे रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बल्लेबाजी इतनी आसान कैसे लग रही है। भारत ने पहले 10 ओवरों में बिना विकेट खोए 72 रन बनाकर एकदम परफेक्ट शुरुआत कर दी। लेकिन 11वें ओवर में भारत को पहला झटका लगा। यशस्वी जायसवाल ने बाहर जाती गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सीधा थर्ड मैन पर खड़े कॉर्बिन बॉश के हाथों में समा गई। जायसवाल के आउट होते ही स्टेडियम में हल्की निराशा छाई, लेकिन जल्द ही विराट कोहली क्रीज पर पहुंचे और माहौल फिर से जोश से भर गया। विराट ने आने के साथ ही रोहित का बेहतरीन साथ निभाया। दोनों ने मिलकर रणगति बनाए रखी। रोहित शानदार फॉर्म में थे और 15वें ओवर तक 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। उनकी टाइमिंग आज इतनी लाजवाब थी कि गेंद बल्ले से नहीं, दिल से निकल रही थी। वहीं विराट धैर्य और क्लास का अनोखा मिश्रण दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट करते रहे। 20वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 123 रन हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आज विशाल लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। रोहित की बल्लेबाजी अपने चरम पर थी। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री, चाहे वह बैकफुट पंच हो, चाहे फ्लिक या फिर शानदार पुल शॉट। 30वें ओवर तक आते आते रोहित शर्मा ने अपना 34वां वनडे शतक पूरा कर दिया। यह शतक सिर्फ रन नहीं था, यह क्लास और अनुभव का खूबसूरत मेल था। 92 गेंदों में 12 चौके और 4 धमाकेदार छक्कों के साथ रोहित पूरे मैच के हीरो बनते दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया स्कोर को और आगे ले जाने लगी, भाग्य ने करवट बदली। 32वें ओवर में मार्को जॉनसन की अंदर आती गेंद रोहित के बल्ले और पैड के बीच से निकलती हुई स्टंप उड़ा ले गई। रोहित 113 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनका यह शतक विशाखापट्टनम की मिट्टी में सुनहरे अक्षरों से लिख गया। रोहित के आउट होने के तुरंत बाद अगली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ भी विकेट के पीछे कैच दे बैठे। 2 गेंदों में 2 विकेट गिरने से भारतीय ड्रेसिंग रूम में बेचैनी दिखाई देने लगी। अब जिम्मेदारी कप्तान केएल राहुल के कंधों पर थी और उन्होंने आते ही अपने शांत अंदाज में भारतीय पारी को फिर संभालना शुरू किया। राहुल ने विराट का शानदार साथ निभाया और दोनों ने मिलकर अफ्रीकी गेंदबाजों को फिर दबाव में डालना शुरू किया। 41वें ओवर में विराट कोहली ने अपनी लय का कमाल दिखाते हुए 84 गेंदों में अपना 54वां वनडे शतक पूरा किया।
उनका हर शॉट दर्शकों को खड़ा करने वाला था, चाहे वह तेज कवर ड्राइव हो या घातक पुल शॉट या फिर शानदार छक्के। विराट आज एक अलग ही क्षेत्र में खेल रहे थे। दूसरी तरफ केएल राहुल भी आक्रामक होकर रन बरसा रहे थे। उन्होंने छोटे छोटे शॉट्स से शुरुआत की और फिर बड़े हिट लगाना शुरू कर दिया। 5 छक्के और 7 चौकों के साथ राहुल ने मैच के अंत में भारत की पारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ाया। 50 ओवर खत्म होने तक भारत ने सिर्फ 3 विकेट खोकर 355 रन ठोक दिए। विराट कोहली 127 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि राहुल भी 69 रन की ताबड़तोड़ नाबाद पारी के साथ क्रीज छोड़कर गए। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। सिर्फ 10 रन के भीतर दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने वही करिश्मा दिखाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने स्विंग, पेस और सटीक लाइन से अफ्रीकी बल्लेबाजों को जकड़ लिया। बावुमा और ट्रिस्टन स्टब्स ने कुछ समय तक पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप ने अपने दूसरे स्पेल में दोनों को पवेलियन भेजकर अफ्रीकी टीम की कमर ही तोड़ दी। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरने लगे। कुलदीप यादव की फिरकी ने मिडिल ऑर्डर को जकड़ लिया, जबकि हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने निचले क्रम की कमर तोड़ दी। 34वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका 130 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह मुकाबला 225 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। कुलदीप, हर्षित और प्रसिद्ध कृष्णा को 2-2 विकेट मिले। आज का मैच बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी तीनों का मिश्रण था। रोहित की आग, कोहली का क्लास और राहुल का शांत तूफान, इन तीनों ने मिलकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।